स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की महाडिबेट का, जिसमें आज बात कांग्रेस लिस्ट की। अब बस वोटिंग के लिए कुछ दिन का समय है, लेकिन कांग्रेस में वेटिंग है, क्योंकि कांग्रेस ने अब तक अपने बचे हुए प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। टिकट पर टकटकी लगाए बैठे दावेदारों की आंखें अटकी हुई हैं। 19 अप्रैल को देश भर में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत वोट डाले जाने हैं और 19 अप्रैल को ही मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग होनी है। इसमें वो सीट भी शामिल है जिस पर अब तक कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। 6 में से 3 सीट ऐसी है जहां कांग्रेस के प्रत्याशियों का इंतजार है। शहडोल, जबलपुर, सीधी, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा में 19 अप्रैल को पहले फेज के लिए वोट डाले जाएंगे। लेकिन इसमें शहडोल, जबलपुर और बालाघाट की सीट ऐसी है जहां तक अब तक कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा यह साफ ही नहीं हुआ है। वोटिंग के लिए कुछ दिन बाकी है। ऐसे में कांग्रेस का उम्मीदवार कैसे प्रचार करेगा, कम समय में कैसे लोगों तक पहुंचेगा, ये बड़ा सवाल है। पिछले कई दिन से कांग्रेस में लिस्ट को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। हम भी लगातार ये कार्यक्रम कर रहे हैं और चर्चा को बढ़ा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार ये सस्पेंस कब खत्म होगा जो दिन ब दिन और बढ़ रहा है। सवाल कई और भी हैं। क्या कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है, या फिर लिस्ट आने के बाद कांग्रेस को बड़े स्तर पर भगदड़ की आशंका है? लेकिन भगदड़ तो अभी भी कांग्रेस में मची हुई है। कांग्रेस पार्टी आप देखिए कि ढूंढे खोजे से भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, उनके प्रत्याशी भी तैयार नहीं है। बेमन से कुछ लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं क्योंकि दबाव है, दिखाना है कि हम लड़ रहे हैं, लेकिन मन उनका भी नहीं है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता घर बैठ गया है, उसको मालूम है कि चुनाव में कांग्रेस के विचार को लेके नहीं जा सकते। हम एक एक सीट पर फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। जैसे हमारे 10 जो उम्मीदवार हैं उनकी सीटों पर, उनके ऊपर जो टिकट दिए गए हैं उसकी हर जगह तारीफ हो रही है, तो बाकी 18 सीटों पर भी हम बेहतरीन टिकट दे सकें, इसका प्रयास है। इसलिए विचार मंथन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाए, इनके तो राज्यसभा सांसद ने इस्तीफा दे दिया भाजपा से, और भारतीय जनता पार्टी में उमा भारती जी ने कहा उनको लड़ना, उनको टिकट नहीं दिया। शिवराज जी ने कहा मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, उनको टिकट दे दिया। और पहले घोषित करने से अगर कोई जीत रहा होता तो यही आलोक शर्मा और ध्रुव नारायण से, इनको सबसे पहले भोपाल में टिकट दिया गया था, दोनों हार गए। लिस्ट को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर अटैकिंग है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के पास लोकसभा चुनाव लड़वाने के लिए उम्मीदवार ही नहीं है। अब जो भी हो, कांग्रेस की लेट लतीफी तो कुछ ऐसा ही बता रही है। फिलहाल वक्त हो गया है महाडिबेट के सवालों पर नजर डाल लेने का। पहला सवाल देखते हैं महाडिबेट का क्या रहेगा। पहला सवाल है, कांग्रेस की लिस्ट और कितना इंतजार किया जाएगा भाई, ये हर कोई पूछ रहा है। आइए देखते हैं दूसरा सवाल, 19 अप्रैल को वोटिंग, कैसे होगी तैयारी, इतना कम वक्त बचा है। तीसरा सवाल क्या है, रण तैयार कांग्रेस को फिर किसका है इंतजार। 6 सीटें हैं पहले चरण में और 6 में से 3 पर अभी उम्मीदवार ही डिक्लेयर नहीं किया गया है। इसी पर रहेगी आज की महाडिबेट। खास गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता है शिवम शुक्ला, डॉक्टर आर.के. शुक्ला है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आनंद जाट, और वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेले जी भी हमारे साथ चुके हैं। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जाट जी, आनंद ही आनंद तब होगा ना जब दावेदारों को पता चलेगा कि उनकी उम्मीदवारी पर मोहर लग चुकी है। अब और कितना इंतजार? देखिए, आज शाम तक जो है वो सूची आ जाएगी। हो सकता है कि 9, साढ़े 9 बजे तक आप जब दूसरे डिबेट या दूसरे प्रोग्राम्स कर रही होंगी तो आप ही सूचना दे रही होंगी कि कांग्रेस पार्टी ने जो है अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, और हम जन जन के मन के उम्मीदवार जो है वो जनता को समर्पित कर देंगे। सूची को लेकर आपने जो प्रश्न पूछा वो पूरा हो चुका है। जैसे अभी भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ताओं की आपने बाइट चलाई, उसमें कांग्रेस प्रवक्ता ने जो बात कही उसको आपके प्रश्नों के साथ जोड़कर मैं कहना चाहता हूं कि भोपाल के प्रत्याशी जो अभी आलोक शर्मा हैं, इन्हें विधानसभा चुनाव में भी मध्य प्रदेश के भोपाल उत्तर सीट से लड़ाया गया था। तो ये 1 महीने पहले, जब आचार संहिता लगने के 1 महीने पहले घोषित कर दी थी ये सीट। और ऐसे ही एक और प्रत्याशी हैं भोपाल मध्य से, ध्रुव नारायण सिंह जी, उनको भी 1 महीने पहले दे दिया था टिकट।
लेकिन परिणाम जब आया तो बड़े अंतर से दोनों लोग जो हैं वो चुनाव हार गए थे। तो ये कहना बिल्कुल नहीं है, जरूरी नहीं है कि तैयारी क्या है, क्योंकि जनता देखेगी कि पांच साल का कुशासन जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्र की सरकार का है, उस कुशासन को देखेगी और उसके आधार पर फैसला करेगी। बड़ा चुनाव होता है, अगर 6 महीने भी मिल जाए तो विधानसभा चुनाव की तरह तो हर घर नहीं पहुंचा जा सकता है। इन चुनाव में बड़े स्तर के चुनाव होते हैं, बड़ी रणनीति के चुनाव होते हैं और हमारी तैयारियां अप टू द मार्क है। 31 मार्च को हमारा मैनिफेस्टो भी आ जाएगा और हमारे सारे प्रत्याशी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से बेहतर होंगे, ये जनता को मैं विश्वास दिलाता हूं। 18 के 18 नाम डिक्लेयर कर दिए जाएंगे क्या आज? ये कहना थोड़ा सा अभी मुश्किल है, क्योंकि इस पर अंतिम फैसला जो है वो केंद्रीय पहले फेज की जो 3 सीटें अटकी हुई हैं उन पर तो हो जाएंगे ना नाम क्लियर? निश्चित तौर पर 1 या 2 नाम बचेंगे, बाकी सारे नाम जो हैं वो जारी हो जाएंगे। 16-17 नाम आज जारी हो जाएंगे। ठीक है। शिवम शुक्ला जी, ये भी कहा जाता रहा कि देखिए कांग्रेस की तो ये एक तरह से कांग्रेस की परंपरा रही है कि वो आखिरी वक्त तक ही अपने उम्मीदवारों को डिक्लेयर करती है। बीजेपी ने समय रहते अपने उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए, एक इसे एज के तौर पर भी देखा जाता है। लेकिन आप क्या मान रहे हैं, क्योंकि आपकी अपोनेंट पार्टी है कांग्रेस, क्या उसकी स्ट्रैटेजी होती है, हो सकती है, और अगर स्ट्रैटेजी है कोई कि वो अभी वक्त ले रही है अपने उम्मीदवार डिक्लेयर करने पे, तो उससे निपटने के लिए आपके पास क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए पर्णा जी, सबसे प्राथमिक चीज यह है, यह कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। अंधेर नगरी राहुल राजा की कहावत को चरितार्थ करते हुए कांग्रेस पार्टी आज मध्य प्रदेश में अपना गठन संचालित कर रही है। किसी भी चुनाव को जीतने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। या तो आपके पास कोई नेता हो जिसकी विश्वसनीयता राष्ट्रीय स्तर पर हो, आपके पास कोई नैरेटिव हो जो जनता के मन मस्तिष्क में सफलता के साथ कहीं ना कहीं प्रतिस्थापित हो चुका हो, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि आपके पास एक ऐसा कोई संगठन हो जो जमीन पर जाकर के चुनावों में आपके पक्ष में मतदान करवा पाए। कांग्रेस पार्टी तीनों ही जो मानक है उनमें बुरी तरीके से विफल है। इनके पास न कोई नेता है, राहुल गांधी जी की अलोकप्रियता पूरे देश में व्याप्त है। इनके पास न कोई नैरेटिव है। इन जिन विषयों को लेकर के जनता के बीच में जाते हैं, जनता उसको खारिज करने का काम करती है। और तीसरा, संगठन तंत्र कमजोर है। उस स्थिति में तमाम जितने इनके शीर्ष के नेता हैं जिन्होंने लंबे समय तक पदों पर रह करके मलाई खाई थी, वह चुनाव के मैदान में आने से घबरा रहे हैं। वह प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता से घबराए हुए हैं, जिसके कारण चुनाव के मैदान में भी नहीं आना चाह रहे हैं। हम देख रहे हैं कि दिग्विजय सिंह सरीखे जो वरिष्ठ नेता हैं, वह बड़ी आनाकानी के पश्चात चुनाव लड़ने के लिए राजी हो रहे हैं, वह भी अपने गृह क्षेत्र की सीट से। जबकि मध्य प्रदेश में कई सारी और ऐसी कठिन सीटें हैं जहां पर उनके जैसे नेताओं की कांग्रेस को आवश्यकता है, लेकिन वहां से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। जीतू पटवारी जी जो अभी हाल ही के विधानसभा के चुनाव में अपना गढ़ नहीं बचा पाए थे, अपनी परंपरागत राऊ की सीट से विधानसभा का चुनाव हारे थे, वह चुनाव लड़ पाने की स्थिति में नहीं है। अजय सिंह राहुल भैया चुनाव नहीं लड़ रहे। नहीं, ऐसे नाम तो आपकी पार्टी के भी है ना जो चुनाव हारे थे विधानसभा चुनाव का। फग्गन कुलस्ते भी तो हारे थे। देखिए चुनाव देखिए हमारे यहाँ चुनाव हारे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। और अभी आनंद जी और जो कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र जिनकी आप बाइट दिखा रही थी, वह बार बार इस तथ्य को इंगित कर रहे थे कि क्या सिर्फ टिकट पहले घोषित कर देने से विजय चुनाव में सुनिश्चित हो जाती है। तो मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि 35 सीटों पर हमने टिकटों का पहले निर्धारण किया था, उसमें लगभग ज्यादातर सीटें हम विधानसभा के चुनावों में 2018 में हारे थे, और इस बार उन्हीं 35 सीटों में से लगभग 20-22 सीटें हम जीत करके आ गए हैं। और यह सिर्फ 2 सीटों का नाम ले रहे हैं, भोपाल मध्य और भोपाल उत्तर का, जहां पर मुस्लिम मतदाता ज्यादा हैं। तो सिर्फ क्या कांग्रेस की राजनीति अल्पसंख्यक मतदाताओं वाली सीटों पर आकर के केंद्रित हो जाती है, या चचौड़ा जैसी अपनी परंपरागत सीटें हार गए, या राऊ जैसी सीट हार गए। और इस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में तमाम ऐसी सीटें रही थी जहां पर हमें अर्ली मूवर का एडवांटेज मिला और हमने वहां पर विजयश्री का वर्ण किया। हमें यह भी देखना होगा कि यह चुनाव किन परिस्थितियों में हो रहा है। सरमन नगेले जी, उम्मीदवार लड़ना नहीं चाहते या उम्मीदवार मिल नहीं रहे, जो कांग्रेस टिकट अनाउंस करने में इतना समय ले रही है, क्या दिखाई दे रहा है आपको? 19 तारीख में बहुत गिनती के दिन बचे हैं अब तो। देखिए अपर्णा जी, कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक देश में राज किया, मध्य प्रदेश में भी राज किया है। तो उम्मीदवार तो उनके पास होंगे, उसका अपनी वो खोजबीन कर भी रहे होंगे, और बहुत सारे नाम उनके जो स्क्रीनिंग कमेटी के पास उनके पैनल में पहुंच भी गए हैं, उनमें से वो फाइनल करेंगे। ये उनका अपना आंतरिक मामला है कांग्रेस पार्टी का। वेट कर रहे हैं क्या सर? क्या वजह हो सकती है? देखिए वजह जहां तक मैं ये समझता हूं कि एक लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर भागीरथ प्रसाद को उम्मीदवार बनाया था भिंड से, और वो अगले दिन
कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन कर लिया तो बीजेपी से उम्मीदवार हो गए थे। ऐसा ही एक विषय जो है ना होशंगाबाद से आया था। तो कांग्रेस पार्टी अभी इस पसोपेश में है कि हम ऐसे उम्मीदवार को चुनाव क्षेत्र में उतारे जिसका पूरा हम एक इंटरनल अपना सर्वे करा ले कि वो दल बदल करके दूसरी पार्टी में तो नहीं चला जाएगा। एक तो ये, दूसरा मेरा एक सर, लेकिन सरमन अगले जी थोड़ा यहाँ पर मैं आपकी बात पे ही एड ऑन करना चाहूंगी एक बात। रोहन गुप्ता को टिकट दिया था ना कांग्रेस ने, अनाउंसमेंट होने के बाद उन्होंने छोड़ दी पार्टी। जिसको जाना होगा वो तो वैसे भी जाएगा ही। नहीं जाए, देख आपका पॉइंट सही है जिसको जाना हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो अपना फूक फूक कर कदम रखेगी ना कि भाई उसको देखना है कि उसका उम्मीदवार कहीं जो है ना दल बदल ना कर ले। एक तो ये, दूसरा देखिए एक चीज और है कि कांग्रेस पार्टी जो है ना इस समय कोई बहुत अच्छे माहौल से गुजर रही हो ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी सोशल मीडिया सेना ने, IT सेना ने 22 जनवरी के बाद से जो एक राम मंदिर का जो मुद्दा है उसका नैरेटिव जो करने में काम कांग्रेस के विरुद्ध बीजेपी ने किया है, तो बीजेपी का भी एज दिख रहा है। बीजेपी की तो कैंपेन चालू हो चुकी है। बीजेपी का चाहे वो सोशल मीडिया का हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो, चाहे न्यूज़पेपर का हो, ऑल मीडिया पर बीजेपी इलेक्शन कैंपेन लॉन्च कर चुकी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी टिकट अनाउंस नहीं की है। तो कांग्रेस में एक तो गठबंधन का मामला है, दूसरा कांग्रेस पार्टी में जो मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, जैसा कि बार बार चर्चा आती है कि वो चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं, तो एक वो भी चीज है। तो कांग्रेस पार्टी ठीक है, तो टकराव वजह हो सकती है क्या? आर.के. शुक्ला जी, एक तरफ तो वो प्रचार भी कर रहे हैं धुआंधार, और दूसरी तरफ उनकी न्यू ज्वाइनिंग टीम इतनी एक्टिव है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की बात कर रही है। मैं यहाँ बीजेपी का जिक्र कर रही हूँ। और दूसरी तरफ अगर ये किसी डाउट में रहकर अपने उम्मीदवारों के नाम छिपाए हुए हैं तो फिर इसका नफा नुकसान क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी में टिकट वितरण में जो देरी हो रही है, मैं उसके लिए ना 2 प्रकार के कारणों को समझता हूँ। पहला कारण है कांग्रेस पार्टी की परंपरा जो उनके यहाँ चली आ रही है, वो आज भी अपनी पुरानी परंपरा से चिपके हुए हैं। और दूसरी जो मुख्य वजह है वो है भागम भाग की स्थिति। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के अंदर कहीं न कहीं ये बात है कि हम जिन उम्मीदवारों को टिकट दे रहे हैं या तो वो बीजेपी में शामिल ना हो जाएं या बीजेपी उनको अपनी पार्टी में शामिल ना कर ले। और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आम जनता के बीच में पार्टी की किरकिरी होगी। और इस स्थिति से बचने के लिए निश्चित रूप से पार्टी जिन भी उम्मीदवारों पर दांव खेलने वाली है उनका पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर लेना चाह रही है कि कम से कम ऐसी स्थिति ना बने। क्योंकि ये तो आप भी समझ रहे हैं कि हमारे प्रदेश में ऐसी कोई कांग्रेस की लहर नहीं है कि जहां बहुत ज्यादा मारा मारी हो टिकट को लेके कि साहब हमें टिकट दो, हमें टिकट दो। ऐसी कुछ स्थिति तो आज के समय में दिखाई नहीं देती। अब कारण बचता है कि क्या हो सकता है, तो उसके 2 ही कारण हैं कि कम से कम पार्टी जिसको भी उम्मीदवार घोषित करे वो पूरी ताकत से अंतिम दिन तक चुनाव मैदान में डटा रहे और जनता का विश्वास जीतने का प्रयास करे। जी, आनंद जाट जी, कहीं पढ़ रही थी मैं कि जो शैडो लोकसभा सीट से जहां उम्मीदवार अभी आपने अनाउंस नहीं किए, लेकिन वहां से आप की पार्टी के एक विधायक ने नॉमिनेशन फॉर्म तक जमा कर दिया है। क्या सच्चाई है या नहीं ऐसा? 3 चीजें बात करना चाहूंगा। चूंकि आप मध्य प्रदेश से बाहर चली गई, रोहन गुप्ता का जिक्र किया, तो आपने राहुल कस्बा जो चुरू से लड़ रहे हैं। अरे सर आनंद जी, नहीं मेरी बात नहीं, आप मेरी बात को सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आपकी सिटिंग 2 बीजेपी के 2 सिटिंग एमपी पार्टी में आ गए, मुझे किसी और पार्टी में चले गए, यही कहना चाहते हैं ना? बीजेपी भगदड़ मची हुई है, मैंने आप बोलिए। मेरी बात सुनिए प्लीज, अपर्णा जी मेरी बात सुनिए प्लीज। हाँ, गुजरात से 3 लोगों ने अपना टिकट लौटा दिया है भारतीय जनता पार्टी का। ये आपने अपने शो में नहीं कहा? गुजरात से भारतीय जनता पार्टी की राम मंदिर की लहर है, जैसा कि विशेषज्ञ लोग बता रहे हैं, कि मोदी जी एज पर हैं, बिना कुछ किए जो है वो 400 पार की बात कर रहे हैं। तो अभी टिकट अनाउंस हो जाने दीजिए, उसके बाद चुनाव में, क्योंकि सत्ता का जो तानाशाही है उसके मुकाबले जनता खड़ी हुई है और जनता और सत्ता के बीच ये मुकाबला है। भाजपा के 3 भाजपा प्रत्याशियों ने गुजरात में टिकट लौटाया है, 3 ने,
क्या वजह थी? जो गुजरात तो प्रधानमंत्री जी का गृह राज्य है, वहां पिछली बार भी 26 सीटें आई थी, 26 में से तो, और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास 28 सीटें हैं अभी। अच्छा। तो एज पर क्या है? ज्यादा मशक्कत किसे है अपना किला बचाने की, कांग्रेस को या बीजेपी को? शिवम शुक्ला, कांग्रेस के पास शिवम शुक्ला, उनके 16,000 कार्यकर्ता नेता जो भी है आपने शामिल करवा लिए, लेकिन भाई आपके भी 4 सिटिंग एमपी चले गए कहीं कहीं और टिकट लेके लौटा रहे हैं लोग। कांग्रेस की शिकायत रहती है, हम ये बात नहीं दोहराते, लेकिन अब 100 में और 4 में फर्क है या नहीं, ये मैं समझा नहीं सकती हर बार अपने शो में। आप ही क्लियर कर दीजिए, क्यों भाई आप क्या भगदड़? शिवम शुक्ला, 4 में नहीं, 4 लोगों ने, प्रत्याशियों ने। शिवम शुक्ला, क्यों भगदड़ मची है आपके? सुन लीजिए पहले, वही बोल रही मैं उनसे। आप गलत बात कर रही हैं, आप गलत बात कर रही हैं। सुनिए आप महाराज, सुन लीजिए। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता अति आत्मविश्वास में रहते हैं और यही आत्मविश्वास उनको चुनाव के वक्त भारी पड़ जाता है। जनता की जनभावना को नहीं समझ पाते हैं और परिणाम जब अपेक्षानुरूप नहीं रहते हैं तो ईवीएम के सिर पर ठिकरा फोड़ने का तो इन्होंने परमानेंट एक सॉल्यूशन निकाल के रखा है। सबसे समझने वाली बात है, यह गुजरात के कौन से 3 ऐसे टिकट वापस हुए हैं, मुझे नाम बता दें आनंद जी। इस प्रकार का कोई भी प्रकरण हमारे संज्ञान में तो नहीं आया। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, 4 सांसद नहीं 2 सांसदों ने हमारे यहां पर पार्टी छोड़ करके कांग्रेस की तरफ सदस्यता ली, जिनके हमने टिकट काट दिए, जिनको हमने अलोकप्रिय समझा, जिनकी हमने समझा कि इस बार चुनाव में शायद हमारे दल के लिए उपयोगिता नहीं है, उन्होंने कांग्रेस में जाकर के टिकट ले लिया। कांग्रेस के पास तो अपने नेता बचे नहीं है चुनाव लड़ाने के लिए। मध्य प्रदेश में ही हमने देखा कि 1 सीट समाजवादी पार्टी को ऑफर करनी पड़ी। राजस्थान जैसा परंपरागत इनका राज्य, वहां पर 1 सीट लेफ्ट के लिए छोड़नी पड़ गई। बिहार में इनका गठबंधन नहीं जम पा रहा है। तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देखें तो कांग्रेस आज एक क्राइसिस से गुजर रही है। इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं कई सीटों पर, जहां इनके गठबंधन के जो एलाइस हैं उनके लोगों को अपनी पार्टी के पटका और माला पहना करके टिकट देने की आवश्यकता पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी में यह स्थिति नहीं है। हर सीट पर एक हेल्दी कंपटीशन हुआ है। हमारे कार्यकर्ताओं ने बिना किसी परिवारवाद के, बिना किसी इस प्रकार की गुटबाजी के वहां पर आनंद जी नाम ढूंढ रहे हैं, नाम मांगे, नाम ढूंढ रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा पर्याप्त तो समय दे। और मैं तो गुजरात से ही नाम बता रहा हूं कि रोहन गुप्ता का टिकट हम सबने देखा कि लौटा दिया है। इसके अतिरिक्त भी पूरे देश में कई सारे टिकट कांग्रेस पार्टी के लौटाए गए हैं। आज जो कांग्रेस स्थिति में है, यह चुनाव, आनंद जी भी बोल रहे थे कि बिना कुछ किए हम लड़ रहे हैं, यह चुनाव सीए कानून के लागू होने के आलोक में लड़ा जा रहा है। यह कानून धारा 370 की समाप्ति के पश्चात लड़ा जा रहा है। यह चुनाव तब लड़ा जा रहा है कि जब 2014 में भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। आज हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं और जल्द ही हम उस मुकाम को हासिल कर लेंगे। यह चुनाव उस आलोक में लड़ा जा रहा है जब विगत 10 वर्षों में 18 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। यह चुनाव उस आलोक में लड़ा जा रहा है जब 20 करोड़ परिवारों को नल जल योजना के माध्यम से पानी मिल रहा है। यह चुनाव उस आलोक में लड़ा जा रहा है कि जब लगभग 5 तो स्वाभाविक तौर पर 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। 5 करोड़ परिवारों को हमने जनधन खाते से जोड़ा, 7 करोड़ परिवारों तक हमने उज्ज्वला जैसी योजनाओं का लाभ पहुंचाया। तो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। एक और हमने गरीब कल्याण की नई योजनाएं चलाई, दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर भी हमने 25 से ज्यादा एम्स बनाए, 30 के करीब हमने नए एयरपोर्ट बनाए, रेलवे स्टेशनों का मॉडर्नाइजेशन किया, 5 लाख किलोमीटर की सड़कें निर्मित हुई और इस अवधि में हमने अपने विरासत को भी संरक्षित किया। तो विकास और विरासत को एक साथ लेकर के चलने वाली जब यह क्रेडिबल सरकार देश के सामने है तो स्वाभाविक तौर पर देश की जनता किसी अन्य राजनीतिक संगठन के ऊपर विश्वास नहीं कर। 5 साल के कुशासन की आप बात कर रहे थे, वहां तो उन्होंने उपलब्धियों की लंबी फेहरिस्त बता दी। जवाब दीजिए आप। आपने अच्छा रहा जो 80 करोड़ राशन का याद भाजपा प्रवक्ता को दिलाया। 80 करोड़ लोगों को जो राशन दिया जा रहा है, ये उपलब्धि है। जब देश में विकास हो रहा है, गरीबी दूर हो चुकी है, सब जगह जो है विश्व गुरु का डंका बज रहा है। आनंद जी, आज हम उस स्थिति में नहीं है कि अमेरिका से राशन की भीख मांगनी पड़े और जो वहां कुत्ते बिल्लियों के लिए राशन रखा जाता था वहां करके देश की जनता को बांटनी पड़े। आज हमारे यहाँ पर यह सक्षमता है कि हमारे राष्ट्र में जब हमारा किसान जरूरत से ज्यादा उपज कर रहा है, हमारे खाद्यान्न भरे हुए हैं, तो आपकी नीतियां गरीब विरोधी है, गरीबों को, गरीब वर्ग के लोगों को बांट रहे हैं। अर्थव्यवस्था में मजबूती आती है। आज हमारा सरकार इतना संसाधन संपन्न है कि 80 करोड़ लोगों को राशन की व्यवस्था दे सकता है। हमारा सरकार जहां पर भी आवश्यकता पड़ती है स्टेट इंटरवेंशन के माध्यम से लगातार लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूती पहुंचाने का काम कर रहा है। लेकिन कुंठित मानसिकता वाले कांग्रेस के नेता इस तथ्य को कभी नहीं समझ सकते कि आखिर जब गरीब की थाली तक खाना पहुंचाने
का काम ये गरीब जो की है, थाली तक ये जो राशन भारतीय पहुंचाने जनता का काम कोई पार्टी सरकार की करती है, गरीब किस विरोधी और किस नीतियां तरीके हैं, के साथ करती है। जो लोग मनरेगा के नाम पर गरीब मजदूरों को कहीं ना कहीं गरीब प्रताड़ित विरोधी करते थे, नीतियां शोषित करते भारतीय थे, वो जनता आज राशन पार्टी की व्यवस्था है, का मजाक उड़ा रहे हैं। किसान आपको शर्म विरोधी आनी नीतियां चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की हैं। ये जो मोदी का कार्यकाल है, ये 3 काले कृषि कानून जिसमें 700 किसानों की शहादत शामिल है, उस पर भी लड़ा जाएगा, जनता देखेगी। युवाओं के साथ जो वादा खिलाफी 2 करोड़ नौकरियों की हुई, उस पर भी ये जनता लड़ेगी। और ये जो महंगाई है, जो 1000 रुपए का सिलेंडर है, जो 100 रुपए का पेट्रोल है, डीजल है, इस पर भी जनता लड़ेगी। अपर्णा जी, इस पर भी कभी बात अरे कीजिएगा, लड़ेगी इसे भी तब याद महाराज जब दिलाया आपके उम्मीदवार मैदान में होंगे ना, वही तो घूम फिर के सवाल बिल्कुल करते हैं। होंगे, बिल्कुल होंगे। और अपर्णा जी, बहुत अच्छे तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड कर रही हैं। ना तो मुझे आपका कोई सर्टिफिकेट चाहिए आनंद जी कि मैं मैं नहीं दे रहा हूं, पूछूं या जनता बुरा दे रही है। पूछूं। मैं नहीं दे रहा हूं, जनता दे रही है। ठीक है, बिल्कुल जनता देख रही है, सब कुछ देगी जनता। जी, आपकी भी जी। देख रही है कि आप लोग अपर्णा कितनी जी, मेहनत कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है आपकी। 19 उम्मीदवार पर मंथन ही चल रहा है। सीधे नगेले जी का नाम बता दो जिन्होंने टिकट लौटाए हैं, सुनना चाहेंगे अपर्णा क्या? जी, मैं एक छोटा सा इंटरवेंशन दोनों कर देता हूँ। प्रत्याशियों का महंगाई का नाम विषय बता भी दो हमारे जिन्होंने विद्वान टिकट प्रवक्ता ने लौटाए बताया। हैं। दोनों लोगों का नाम बता दो। गुजरात में गूगल कर लिया जहां से आपने? प्रधानमंत्री लड़ते थे वडोदरा से, गूगल और कर लिया साबरकांठा आपने? से, दोनों सीट। और पवन जी जो भोजपुरी स्टार है, जिन्हें आपने आसनसोल से टिकट दिया था, 3 अरे नाम अभी ये है, आपने 2 गुजरात में सांसदों ने 3 छोड़ सीटों दिया की है। बात की है, पवन भारतीय सिंह पर जनता आ गए। पार्टी की कांग्रेस के इस समय प्रवक्ता की अरे बात गुजरात की बात तो करते हैं। मत कीजिए पवन आनंद सिंह ने जी। वापस भी आपने बोली तो थी। अहमद पटेल की लेगेसी को भी रिस्पेक्ट नहीं किया। क्या बात कर रहे हैं आप? पर टिकिए ना। अहमद पटेल की लेगेसी को भी रिस्पेक्ट नहीं किया गठबंधन के साथ रहने में। रोहन गुप्ता मध्य ठीक प्रदेश है। के हैं क्या? आपने जब रोहन गुप्ता का जिक्र किया, मध्य प्रदेश के हैं क्या? मैंने तो गुजरात बाकी की लोगों बात का क्यों भी ना जिक्र करें? किया है। आप राहुल मैंने तो शर्मा की 80 बात करोड़ क्यों का ना भी करें? जिक्र किया। जितेंद्र सिंह की मैंने बात खद्दर क्यों ना गुलस्ते करें? का बस जिक्र किया। क्या बात कर रहे हैं आप? गणेश सिंह मुझे का बस भी सिखाई। आपको ठीक है, जिक्र करना सरमन चाहिए। नगेले जी आप बताइए, सीटों के समीकरण की अगर बात की जाए, यहाँ पर एक एक बूथ पर 370 प्लस का एजेंडा लेके बीजेपी आगे चल रही है, और जिस स्ट्रैटेजी की बात कांग्रेस कर रही है, क्या नजर आ रहा है? 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी से लड़ने की बात करते करते तो ये हाल हो गया कांग्रेस का मध्य प्रदेश के अंदर। अब 5 साल के कुशासन की बात कर रहे हैं, वो भी तब जब ये बीजेपी का दावा है कि मोदी ब्रांड का करिश्मा न सिर्फ देश में है बल्कि विश्व में भी है। देखिए अपर्णा जी, ये बात बिल्कुल सही है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो ब्रांड है वो इस समय देश में चल रहा है। उनकी क्रेडिबिलिटी भी है, उनकी योजनाओं से लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में भारतीय मतदाता उनके पक्ष में मतदान करता है या नहीं करता है कहना मुश्किल है, लेकिन निश्चित रूप से उनकी योजनाओं से लोग लाभान्वित भी हुए हैं। लेकिन माननीय राहुल गांधी जी ने भी, मैं आपको 2-3 चीजें बताऊं। देखिए, उन्होंने फोकस किया गिग वर्कर्स के ऊपर। गिग वर्कर्स जो है ना, वो भारत में लगभग 1.5 करोड़ है। यूथ के ऊपर उन्होंने फोकस किया, यूथ के लिए उन्होंने नौकरियों की बात निकाली। उन्होंने साथ में कास्ट को लेकर भी बात कर रहे हैं। उन्होंने इसके अलावा रोजगार की भी बात की है, वो न्याय की भी बात कर रहे हैं। तो माननीय राहुल गांधी भी बहुत सारे जो लगभग जो करोड़ों में मतदाता हैं, उनको अपनी पार्टी से, अपने दल से, अपनी विचारधारा से रिझाने के लिए वो उनको उनमें जोश भी भर रहे हैं। उस तरह एक लास्ट कमेंट आर.के. शुक्ला जी आपसे, कांग्रेस की मेहनत, राहुल गांधी की शख्सियत और मोदी ब्रांड। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्य ताकत है वो उनके 4 बिंदु हैं। पहला है हिंदुत्व, दूसरा है राष्ट्रीयता, तीसरा है संगठन, और चौथा है जो उनका जन कल्याणकारी योजना है। अगर किसी भी विपक्षी पार्टी को या कांग्रेस को ये लोकसभा चुनाव जीतना है तो इन 4 मुद्दों के सामने बेहतर विकल्प जनता के सामने प्रस्तुत करना होगा। बिल्कुल, बेहतर विपक्ष इनका विकल्प होगा, मजबूत विपक्ष बनना होगा। सर, इतना ही समय था, माफी के साथ बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में लगातार हम यही बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की उम्मीदवारों के ऐलान का हर कोई इंतजार कर रहा है। आज लिस्ट सामने आने की बात कही जा रही है। हर अपडेट के लिए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए आप जुड़े रहिए। This news